बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल जीएस जर्नी में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जीएस जर्नी। इसमें हम आपके साथ यात्रा करेंगे जनरल स्टडी की। अब सवाल उठता है कि जनरल स्टडी की यात्रा कहां से आरंभ किया जाए। जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, एक विशाल सागर जिसकी थाह लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक काम आप आसानी से कर सकते हैं, जहां आप हैं वहीं से यात्रा कर दें। परंतु सुविधा से इसको समझने के लिए हमने जो महसूस किया है, उसके अनुसार हमें लगा कि हम जीएस जर्नी की यात्रा करें भूगोल से। क्योंकि आप इतिहास को भी बेहतर तब और तभी समझ सकते हैं जब आपके पास भौगोलिक जानकारी हो, भूगोल की जानकारी हो, मानचित्र की जानकारी हो, तो आपको इतिहास को पढ़ने में सुविधा होती है। कोई संस्कृति कहाँ विकसित हुई, कैसे विकसित हुई, इसके लिए बहुत कुछ निर्भर करता है वहाँ की दशाओं पर। वहाँ भौगोलिक वातावरण कैसा था, वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र किस तरीके का था, इससे वहाँ की संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं जीएस जर्नी की। इस जी को लेते हैं एक तरह से, यहाँ पर जनरल स्टडी के जी को ही थोड़ा सा अपने ढंग से परिभाषित करते हैं और यात्रा की शुरुआत करते हैं जियोग्राफी से। जियोग्राफी भूगोल, इसके शाब्दिक अर्थ को जब हम समझेंगे तो भूमि गोल, यानी शाब्दिक अर्थ, भू को अलग कर दें और गोल को अलग कर दें तो इतना ही अर्थ निकलता है कि गोल पृथ्वी का अध्ययन विज्ञान जिस में किया जाता है, गोल पृथ्वी का अध्ययन, उसी को कहते हैं हम लोग भूगोल। परंतु ये अपने आप में एक तरह से समझा जाए तो एक अपर्याप्त है। यानी भूगोल को केवल यह कहना यह गोल और पृथ्वी का, यानी गोल पृथ्वी का अध्ययन है, अब यह भूगोल की उचित परिभाषा नहीं रह गई है। अंग्रेजी से चले विचार करते हैं तो शब्द से बना है जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी यानी ग्राफी का, अर्थात भू और वर्णन या चित्रण, वर्णन कह लें, चित्रण कर लें, तो भूमि का वर्णन। तो अब जो भूगोल का शाब्दिक अर्थ है, जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है, यह भूगोल और जियोग्राफी की सही परिभाषा नहीं देता है। हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी का नमूना ग्लोब को देख रहे हैं, इसमें इसके ऊपर क्या है, इसके चातुर्दिक क्या है, और इसके बाद इसके अंदर क्या है, इसके बाहर क्या है। आज भूगोल अपने में बहुत कुछ को समेट चुका है। तो इसको सुविधा से अध्ययन करने के लिए हम भूगोल की परिभाषा के बारे में विशेष रूप से जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा यह देखते हैं कि भूगोल को हम लोग बांटेंगे किस तरीके से। तो बारी बारी से हम इसको देखेंगे कि भूगोल बांटा जाएगा। भूगोल को हम भूगोल को लेंगे तो जियोग्राफी को, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। अब अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल में भी बांटेंगे। भौतिक भूगोल की कई उपशाखाएं हैं, मानव भूगोल की कई उपशाखाएं हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम यही जानेंगे, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल किस प्रकार से इसको वितरित किया गया है, कैसे इसकी शाखाएं हम भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल की भिन्न-भिन्न शाखाएं क्या है, इसके बारे में हम बारी-बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग भूगोल का परिचय जानते हैं। यानी इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल शब्द आया कहाँ से, भूगोल को किसने किस रूप में देखा है, और फिर भूगोल का वर्गीकरण कैसे-कैसे किया गया है, किस पार्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे। भूगोल शब्द को सबसे पहले दिया जियोग्राफी का, इस शब्द का जिक्र आया इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया।
इरेटोस्थनीज यूनान के हैं। यूनानी वैज्ञानिक इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का उल्लेख किया। उन्होंने भूगोल को एक पृथक शाखा देने का प्रयास किया है और उसके बाद भूगोल के क्षेत्र में जिस व्यक्ति का योगदान बहुत बड़ा है, जिसके लिए उसे भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है, आप हैं हिकेटियस। हिकेटियस साहब ने एक पुस्तक लिखी, जेसपेरिडियस। जेसपेरिडियस में इस पृथ्वी पर, यानी इसको कैसे कैसे वो उस काल का वर्णन किया है जिस काल में पृथ्वी पर जिन जंतुओं का, जीवों का अस्तित्व शुरू होता है। तो इस प्रकार से इनका जो योगदान रहा है, इसके कारण से इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। अब हमको भूगोल के अध्ययन के लिए, सुविधाजनक अध्ययन के लिए हम इसको दो शाखा में वर्गीकृत करते हैं। पहला है शाखा भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी शाखा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बारी बारी से हम ये जानेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी में किसका किसका अध्ययन करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में किसका किसका अध्ययन करते हैं। यहाँ इस बात का हम स्मरण रखेंगे कि अभी हमें भूगोल की जो परिभाषा किस भूगोल शास्त्री के द्वारा क्या दिया गया है, इसका अध्ययन अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि जिक्र किया गया कि भूगोल को दो पार्ट्स में बांटा गया। पहला था फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी को भी कई उपशाखाओं में अध्ययन की सुविधा के लिए कई उपशाखाओं में बांटा गया है। फिजिकल ज्योग्राफी को जो कई उपशाखाओं में बांटा गया है, इसको देखते हैं। और इधर ये है ह्यूमन ज्योग्राफी को। यहाँ एक तथ्य हमें बहुत ध्यान रखना है, आप जिन शाखाओं को भी देख रहे हैं, इसमें कई मतलब परीक्षाओं में सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो विशेष रूप से जो कोष्ठ में दिए गए हैं, ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। कॉस्मोग्राफी, विश्व रचना विज्ञान, कॉस्मो प्रीफिक्स है। कॉस्मो वर्ड की अगर बात किया जाएगा तो इस वर्ड से प्रायः, यानी इसका अर्थ ही होता है वैश्विक, ब्रह्मांडीय। तो विश्व रचना जो हुआ है, इसका अध्ययन जिसमें किया जाता है वह कहलाता है कॉस्मोग्राफी। ब्रह्मांडीय विज्ञान भी कह सकते हैं। भू आकृति का अध्ययन किया जाता है फिजियोग्राफी में। फिर से एक बार, यानी इसका जो रूट वर्ड है, इसको ध्यान में रखना है आपको। फिजियो का अर्थ क्या होता है? फिजियो का अर्थ शारीरिकी से होता है, यानी जो आपकी शारीरिक बनावट है। चाहे शारीरिक बनावट कहने का सेंस शरीर व्यक्ति का हो या पृथ्वी का हो या किसी पिंड का हो, फिजियो शब्द कहीं भी आएगा तो उसकी शरीर के बारे में ही बताया जाएगा। तो भू आकृति फिजियोग्राफी है, भू आकृतिकी है वह, और नीचे है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। पर्वत विज्ञान ओरोग्राफी, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछता है पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरोग्राफी कहलाता है। फिर है ओशेनोग्राफी, ओशन समुद्र है। क्लाइमेट, जानती हैं क्लाइमेट का हिंदी जलवायु होता है। बारिश से विस्तार से हम लोग इसका अध्ययन बारी बारी से करेंगे। इस वीडियो में केवल हम इसका परिचय जानने का प्रयास करते हैं कि हमें भूगोल में पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। भूकंप विज्ञान, सेस्मोलॉजी, सेस्मो हम सब परिचित होंगे सेस्मो शब्द से। सेस्मोग्राफ से भूकंप में कंपन से का चित्रण किया जाता है। इस क्षेत्र से ये पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कैसी थी, कितनी तीव्रता से भूकंप आया। भूविज्ञान, जियोलॉजी, संरचनात्मक विज्ञान, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, भूगति विज्ञान, जियोडायनामिक्स, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो शब्द का अर्थ, जहां कहीं भी हाइड्रो प्रीफिक्स से कोई वर्ड बनता हो, समझ जाना है कि उसमें कहीं न कहीं जल छिपा है। हाइड्रो शब्द का अर्थ ही होता है जल से। अब इसमें लगा देते हैं जब हम जन, GEN, वह तत्व जो जल के निर्माण में महती भूमिका निभाता है, अर्थात जो जल को उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। इसी प्रकार से आइए जियोक्रोनोलॉजी, भूकलानुक्रम,
असम विज्ञान लिथोलॉजी चट्टान का अध्ययन है, पेलियो जियोग्राफी पूरा भूगोल है, बायो जियोग्राफी जैव भूगोल है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी है, ग्लासियोलॉजी हिमनद विज्ञान है। ध्यान में रखना है ग्लासियो, ग्लासियो शब्द को ध्यान में रखना है हमको, GLACIO, ग्लेशियर क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो जहां बर्फीला क्षेत्र रहता है, ठंड अधिक यानी हिम कहने का भी बर्फ, हिमनद का अध्ययन है हाँ, लेकिन ग्लेशियर कभी भी ना आए, ग्लेशियो यानी इस प्रीफिक्स से अगर कोई वर्ड आए तो हमें इसका अर्थ इस रूप में देखना है कि वहां बर्फ जैसा कुछ अस्तित्व में है। इसके बाद देखिए सरोवर विज्ञान, लिमोनोलॉजी, हाइड्रोजियोग्राफी पादप भूगोल, वोल्केनोलॉजी ज्वालामुखी विज्ञान, मृत्तिका विज्ञान पेडोलॉजी, PEDOLOGY, पेडोलॉजी मिट्टी, पेडो शब्द भी कहीं रहेगा तो यही समझ लेना है। फिर है मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी, सूक्ष्म मौसम विज्ञान, माइक्रोमेट्रोलॉजी, गुफा विज्ञान एस्पिटोलॉजी, घास विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी, खनिज विज्ञान माइनरोलॉजी और प्राणी भूगोल जू जियोग्राफी। इसके बाद है वर्षण विज्ञान हाइटोलॉजी। तो ये कुछ फिजिकल ज्योग्राफी की शाखा आपको दिखाई दे रही, उपशाखा। इसमें बहुत बहुत शाखा आपको ऐसे मिलेंगे जिसका अध्ययन हम विज्ञान में करते हैं। अब जरा विचार करें, भूगोल को विज्ञान से अलग करके देखना बहुत मुश्किल है। ऐसे कला और विज्ञान का जो वर्गीकरण यह किया गया है वह बस केवल अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है, परंतु दोनों का एक दूसरे के साथ जो संबंध है और दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव है वह एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का। ह्यूमन ज्योग्राफी की उपशाखा कैसी कैसी है। ह्यूमन ज्योग्राफी में पहला है एंथ्रोपोजियोग्राफी, मानव भूगोल। ध्यान में रखना है एंथ्रोपो, और इसमें अगर हम लगा देते हैं लॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो वो कहलाता है मानव शास्त्र। अब मानव जाति विज्ञान, इथेनोलॉजी, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चर्ड ज्योग्राफी। आप यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वो ज्योग्राफी की शाखा है जिसको मनुष्य के द्वारा एक तरह से मानव जीवन जैसे जहां जहां रहा, जिससे कुछ कुछ विकसित होते चले गए, उसके क्रियाकलापों से जो विकसित हुआ है, जो निर्मित हुआ है, उसका अध्ययन इसमें से विशेष रूप से। तो इसमें किसको देख रहे थे, इसमें यानी भौतिक भूगोल में आप देख रहे हैं जो प्रकृति ने निर्मित किया है, और इसमें किसको देख रहे हैं, तो इसमें जो मानव की क्रियाकलापों से निर्मित हुआ है। अब यहाँ विश्व रचना, भू आकृति, पर्वत, समुद्र, जलवायु, इन चीजों का। और आप इधर देखिए तो मानव, मानव जाति, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, कृषि, प्रादेशिक, नगरीय, ग्रामीण, अधिवास, जनसंख्या, प्रजातीय, राजनीतिक, निर्वाचक, भाषा भूगोल, गणितीय भूगोल, मानचित्र कला, वाणिज्यिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, अनुप्रयुक्त भूगोल। तो ये सब क्या है, ये सब मानव के द्वारा जो गतिविधि अपनाई गई, जो क्रियाकलाप किए गए, इनसे जो विकसित हुआ, इसको अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकृत कर दिया गया। एक नजर आप इस पे जरूर डाल लें ताकि आपको उसके बारे में जब आप इस शब्द को सुने तो थोड़ा आपको इसे समझने में सहूलियत हो। तो ये हम देख रहे थे कि किस प्रकार से भूगोल का वर्गीकरण किया गया है। अब हम थोड़ा सा एक नजर डालेंगे कि भूगोल में प्रथम कौन थे, यानी यह एक लिस्ट है भूगोल के प्रथम का। तो पहले हमने जस्ट अभी जिक्र किया है, भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है, और ऐतिहासिक भूगोल का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऐतिहासिक भूगोल का पिता, ध्यान में रखना है, पूछा जाता है ऐतिहासिक भूगोल का पिता हेरोडोटस। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट। अब व्यवस्थित भूगोल का जनक, थोड़ा सा कहीं मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें अगर हम थोड़ा सावधान नहीं रहते हैं तो उत्तर गलत हो जाता है। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज पीछे, जस्ट पीछे देखिए, जियोग्राफी का शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति है इरेटोस्थनीज, और इसने भूगोल को एक अलग ढंग से व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना शुरू किया, इसलिए इसको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। जियोग्राफी, दोनों को देखें, जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक पीछे से ही दिया गया है, जियोग्राफी, जियोग्राफी या जियोग्राफी का
दोनों शब्द अगर कहीं लिखल है कि ज्योग्राफी शब्द का किसने दिया या जियोग्राफिका का प्रस्तावक कौन था, तो ध्यान में रखना है इरेटोस्थनीज, जियोग्राफिका। आधुनिक खगोलिकी के जनक कहला जाते हैं निकोलस कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन, जोहान्स केप्लर, गैलीलियो गैलीली। इन तमाम लोगों ने मिलकर आकाश के बारे में बहुत सारे अध्ययन किए और अपने अपने अध्ययन से जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अपनी सूचनाएं दी, इससे खगोल के अध्ययन में बहुत बहुत सहूलियत हुई। आज तो दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है खगोल के क्षेत्र में। सूर्य केंद्रीय परिकल्पना, सूर्य केंद्रीय परिकल्पना के संदर्भ में पहली बार कहा निकोलस कोपरनिकस ने। आखिर ये सूर्य केंद्रीय परिकल्पना है क्या? सूर्य केंद्रीय परिकल्पना का आशय हुआ कि केंद्र में सूर्य है, केंद्र में सूर्य है और अन्य ग्रह पिंड इसके चातुर्दिक परिक्रमा कर रहे हैं। इसको कहा किसने? निकोलस कोपरनिकस ने। गौरतलब हो, हम इसके आगे चर्चा मतलब थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे कि भूकेंद्रीय निकाय था, भूकेंद्रीय निकाय किसने दिया, और सौर केंद्रीय निकाय के बारे में तो आप अभी देख ही रहे हैं कि निकोलस कोपरनिकस ने दिया। सूर्य के केंद्र पर होने की धारणा का विचारक, प्रथम प्रस्तावक अस्तिराकस था। और उसके बाद देखिए, पृथ्वी के आकार को गोल कहने वाला, सबसे पहले पृथ्वी के आकार को ध्यान में रखना है, यहां पृथ्वी के आकार को गोल, यानी पृथ्वी गोल है, ये कहने वाला कौन था? अरस्तु। यानी अरस्तु ने सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोल है। कैसी गोल है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रथम प्रयास इरेटोस्थनीज। अब देखिए, इरेटोस्थनीज, जियोग्राफिका शब्द का पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, और विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रथम प्रयास किया किसने? तो वो भी इरेटोस्थनीज थे। गौरतलब, जैसा कि हम जानते हैं, विषुवत रेखा बिल्कुल यह एक क्षांश रेखा है। चर्चा बाद में जब हम विस्तार से पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई है इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानकारी हम लेंगे। तो आगे देखते हैं, सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सॉरी उससे पहले है भौतिक भूगोल पेलिडोनियस, सांस्कृतिक भूगोल कार्ल ओशावर। और हम एक आग्रह करेंगे कि आप एक बार इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर दृष्टिकोण से बहुत परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। गणितीय भूगोल का जनक थैक्स ओ अलेक्जेंडर, मानव भूगोल का जनक ब्लॉस, मानव भूगोल में साम्यवाद विचारधारा के प्रचारक OHR स्पॉट, मानव प्रजाति का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का श्रेय गया है वर्नियर को। अब पृथ्वी को नापने के का कार्य आरंभ, ध्यान में रखना है, पृथ्वी के नापने का कार्य आरंभ थेल्स ने। थोड़ा सा हम नजर डालें, थेल्स यूनान का एक दार्शनिक, बहुत प्रसिद्ध है, आपने ज्योमेट्री में सुना होगा इनके बारे में, थेल्स के बारे में ज्योमेट्री में सुना होगा। यूनान का यह दार्शनिक व्यापारी भी था। जब पैसा बहुत कमाया तो उसके बाद जमीन पर ना रस्सी से जमीन मापने की कला का विकास किया, रस्सी से जमीन मापने की कला का विकास किया, गणित के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। और इनके ही शिष्य थे यूक्लिड, यूक्लिड इनके ही शिष्य थे, जिनको की कहा जाता है कि ज्यामिति की व्यवस्थित अध्ययन की जो प्रक्रिया है उन्होंने शुरू की, इसलिए यूक्लिड साहब को ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है। और इसके बाद हम लोग जानते ही होंगे, थेल्स पर में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। फिर देखिए आगे हैं लंबे स्ट्रोम विचारधारा का जनक फ्रेडरिक रिटजेल। लंबे स्ट्रोम कहने का क्षेत्र क्या है? भौगोलिक क्षेत्र में जीवों का विकास होता है। विश्व ग्लोब का निर्माता, पहली बार जो ग्लोब का निर्माण किया गया वो मार्टिन बेहम के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ग्लोब का निर्माण सबसे पहले किया गया मार्टिन बेहम के द्वारा। और वही मानचित्र का, ये दोनों काफी अर्थपूर्ण है। मानचित्र का निर्माण किया गया अनरेजिमेंडर के द्वारा और भूगोल का ग्लोब का निर्माण किया गया बेहम के द्वारा। वहीं विश्वकोश, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार हैं एस्ट्रेबो। वातावरणवाद के प्रणेता हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? जो ऐतिहासिक भूगोल के पिता हैं। मानचित्र पर याम्योत्तर खींचने का प्रयास, मानचित्र पर याम्योत्तर वही जो कहने का अभिप्राय जो अक्षांश देशांतर है, इसको भी खींचने का प्रयास सबसे पहले किया हेरोडोटस ने। हेरोडोटस नाम से वातावरण के प्रणेता हैं। मानचित्र पर याम्योत्तर के अध्ययन का प्रथम प्रयास किया है
हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक भूगोल के प्रथम लेखक काले ऑटविन शॉबर। प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता हैं हर्बर्टसन। तो ये कुछ खास था। और इसके बाद हम देखते हैं आगे, अभी इसी यानी कि भूगोल के ही प्रथम के क्षेत्र में आगे कौन है। तो मॉडल संकल्पना विटेर हिगेट। अंतः सागरीय भू आकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली हिजेन ने दी थी। अब मानचित्र कला का जनक, बहुत ध्यान में रखना है, मानचित्र कला का जनक यानी सबसे पहले पृथ्वी पर जो देश हैं, दुनिया है, सागर है, महासागर है या फिर कहाँ कहाँ क्या है, उसको चित्र में उतारने की कोशिश की, उसको विकसित किया टॉलेमी ने। उसके बाद है भूविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले फ्रेडरिक रैटजेल ने। उसके बाद देखिए संभव विचारधारा के जनक वॉल विडाल हैं। यूएसए में भूगोल के प्रथम अध्यापक रहे हैं अर्नोल्ड कायोट। इसके बाद की चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर इसमें हमें डालना है। ऐतिहासिक भूगोल का संस्थापक कौन है, और हम समझते हैं कि आप इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे, बहुत ध्यान से, या जो भूगोल में जो प्रथम है इसको एक नजर डाल लेंगे। ये हमने भूगोल में प्रथम के को इसलिए आपके बीच में रखा ताकि आपको जो शब्द यानी कि पूछा जाए कि मानचित्र से लेकर पिता कौन है, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है और किस भूगोल का कौन सा भूगर्भ शास्त्री को इसका प्रणेता कहा जाता है, उसको शुरुआत करता कहा जाता है, इसकी जानकारी आपको हो सके। अब थोड़ा सा हम नजर डालते हैं कि भूगोल के संदर्भ में किन विद्वानों ने, किन भूगोलवेत्ताओं ने क्या परिभाषाएं भूगोल की दी है। सबसे पहले भूगोल की परिभाषा स्ट्रैबो क्या देते हैं। स्ट्रैबो देते हैं भूगोल की परिभाषा, उसको देखिए, ध्यान में रखना है स्ट्रैबो। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, ध्यान में रखना है विश्व आकाश, आप धरती के ऊपर विस्तृत जो फैला आवरण देख रहे हैं, पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल, भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए मैंने पहले ही जिक्र किया, भूगोल पृथ्वी गोल है, इतना ही भूगोल नहीं है। अब स्ट्रैबो की परिभाषा ही स्पष्ट कर देता है कि भूगोल है क्या। भूगोल समेटे हुए है क्या, तो भूमंडल को, भूमंडल के चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है आकाशीय पिंड, उसको समेटे हुए है। वनस्पति को, भूधरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाली प्रत्येक वस्तु को समेटे है। ये ऐसा कहना है स्ट्रैबो का। और सबसे प्रामाणिक कहा जा सकता है कि जो भूगोल की सबसे प्रामाणिक परिभाषा है वह स्ट्रैबो की है। वहीं क्लैडियस टॉलेमी कहते हैं भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटना एवं उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा कहना है कार्ल रीटर का। कार्ल रीटर, टॉलमी, स्ट्रैबो के बाद आर्थर होम्स कहते हैं भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ध्यान में रखना है, उस भाग का अध्ययन कहते हैं। यानी इनकी जो परिभाषा है आर्थर साहब की, वो थोड़ा सा संक्षिप्त कर देते हैं। कहते क्या है कि भूगोल पृथ्वी की केवल उस भाग का अध्ययन है जो मानव का रहने का घर है, मानव के रहने का स्थान है। तो जहां स्ट्रैबो की परिभाषा इसको विस्तृत बनाता है, आर्थर होम्स की परिभाषा थोड़ा सा भूगोल के दायरा को, भूगोल का जो परिसर है, रेंज है, इसको थोड़ा कम कर देता है। भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विधा है, हार्टसोन कहते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह भूतल के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाने वाली भिन्नता की पृष्ठभूमि की एक व्याख्या है, इमैनुअल कांट कहते हैं। ध्यान में रखना है, इमैनुअल कांट का ये है। और ये जो परिभाषा है भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विधा है, विद्या है, ऐसा कहना है हार्टसोन का। वहीं आधुनिक भूगोल मानक के भौतिक, प्राणी जैविक, सांस्कृतिक पर्यावरण की ओर हमारा ध्यान आकर्षण करता है, HOH के एस्पेक्ट कहते हैं। और उसके बाद हमको
देखना है भूगोल में पृथ्वी तल का वर्णन विभिन्न क्षेत्रों की भिन्नताओं और संबंधों के प्रसंग में किया जाता है, ऐसा स्टाम्प का कहना है। तो इस प्रकार से हमारा जो भूगोल की से संबंधित जो कुछ परिभाषा है, इसको हम देख रहे थे। अब हम अगले वीडियो में जब आपके सामने आएँगे, तो इस धरती से ही हमारी चर्चा शुरू होगी और हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत विशेष रूप से कैसे-कैसे ब्रह्मांड का निर्माण होता है और ब्रह्मांड के निर्माण के बाद धरती पर कैसे जीवन शुरू होता है और उसके बाद धरती की जो पूरी रचना है, उसको समझने का कोशिश करेंगे। पहले हम बाह्य रचना को देखेंगे, धरती पर क्या-क्या आए हैं इसको। अपेक्षा है हमारा यह प्रयास आपके लिए आपको कि शैक्षणिक तैयारी में यानी आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मददगार सिद्ध होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।